Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we will do the mathematics of 9th class exercise 1.3. 1.3 हम आज करेंगे, but before starting the exercise 1.3 there are different types of equations which are used in this exercise. इस exercise में कुछ different types of equations हैं जिसको बहुत ध्यान से हमने देखना है और उस लिहाज से हमने उसके ऊपर कोई भी मेथड या जो टेक्निक है वो हमने यूज़ करनी है, ठीक है. एंड फॉर दैट पर्पस काइंडली ओपन योर बुक्स so that way I will tell you the types of equations. Okay, this is page number 8. Equation reducible to quadratic form. Equations reducible to quadratic form. Okay, before starting that equation exercise, first of all, any one of you can tell me what is the quadratic formula. Quadratic formula क्या होता है? जी बताएं, what is quadratic formula? This the variable ours is 2. जो हमने कल एक्सरसाइज में यूज किया था, दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला. वो याद नहीं. चले मैं आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ. जी, we have there are three types of equation. The equations of the type ax4 plus bx square plus c is equal to 0. अब बेसिकली आपके पास क्या है, इस किस्म की इक्वेशन जिसमें आपको देखिए नज़र आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है आपके पास कि जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है. अब लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ऊपर देखिए हेडिंग अगर आपको नजर आ रहा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब वो कैसे होगा, अब देखिए ये इस टाइप का मतलब ये एक जनरल फॉर्म है, यानी इसमें इट मीन्स कि एक टर्म अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरी x4 यानी उसका डबल होगा, ठीक है. अगर एक x3 है दूसरी अल्टीमेटली उसका डबल. अच्छा, डबल यहाँ पे ये है कि वहाँ पे हम उसका स्क्वायर नहीं ले रहे, ठीक है, हम उसमें उसी टर्म को ऐड करें यानी उसका डबल है. यानी अगर 2 है तो 2 + 2 4, 3 है तो 3 + 3 6, अगर 7 है तो 7 + 7 14, यानी उस टर्म का 2 टाइम्स अगर हम इंक्रीज कर दें यानी उसका आपके पास डबल टर्म जो होगी वो होगी. जैसे ये देखें इक्वेशन आपको नजर आ रही है x4 - 13x + 36. अब इसमें एक एक्स स्क्वायर और एक x4 यानी उसका डबल है. अगर एक एक्स क्यूब है तो क्यूब का डबल क्या होता है, यानी 3 + 3 6 होता है, तो दूसरी 6 होगी. तो इस किस्म की जो इक्वेशन होती है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है. फर्स्ट टाइप तो ये होगी. सेकेंड टाइप आपके इसके पास क्या होती है, सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन apx + b/px + c. अब ये इक्वेशन क्या शो करी, अब इसमें a और b ये तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज 3px + 4/px, ठीक है. ये आपके पास इस तरह से हो सकती है. अब इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये आपके पास बेसिकली px न्यूमिनेटर में और ये px डिनोमिनेटर में, यानी आपके पास टर्म दोनों सेम है लेकिन बस उनकी पोजीशन चेंज है. जैसे ये देखें नीचे एग्जांपल दी हुई है 2 × 2x - 1 + 3/2x - 1, यानी यहाँ पे न्यूमिनेटर में है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है. तो यानी आप या पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हो सकती है, बाद में न्यूमिनेटर में हो सकती है. तो इस किस्म की इक्वेशन भी होगी तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब दिखने में ये इक्वेशन मुश्किल लग रही है, हम ऐसा प्रोसेस करेंगे, हम ऐसा आपके पास मेथड अप्लाई करेंगे जिससे ये इक्वेशन बहुत ईजी हो जाए और हम ईजिली जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है. ये तो होगी आपके पास सेकेंड टाइप. थर्ड टाइप आपके पास क्या होती है, जी, रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप, ठीक है. थर्ड टाइप आपके पास होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन. रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x. यानी एक ऐसी इक्वेशन, आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें अगर आप x की वैल्यू को चेंज कर दो 1/x से तो उसकी वैल्यू, यानी अगर आपके पास x, अगर हम x की वैल्यू पुट करें आंसर 15 आ रहा है और हम उसमें 1/x अगर पुट करें, x की जगह 1/x करके सॉल्व करें तब भी उसका आंसर 15 ही आएगा.
तो इट मीन्स दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर आपको नहीं समझ आएगा कि व्हाट इज ज़रा देखने से, तो आप सिंपल देखो इस किस्म की, ये देखो ये वाली जो टाइप है ax4 bx³ cx² bx प्लस a, यानी देखिए इसमें पावर 4 से स्टार्ट होगी, 4 भी पावर है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और उसके बाद कांस्टेंट। इस किस्म की जो भी इक्वेशन होगी आपको देखने से पता चल जाएगा दैट इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये देखिए नीचे एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये देखें दिस वन 2x4 5x³ x² x एंड देन कांस्टेंट। ये वाली जो टाइप है ये कौन सी होगी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, एक तो इस टाइप की होगी, या फिर इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी कि जिसमें आपके पास ब्रैकेट्स में आपके या तो x² प्लस 1/x² है और दूसरी साइड पे x प्लस 1/x, यानी इस फॉर्म, इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर आपको नजर आती है तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये देखें, ये अभी मैं एक्सरसाइज ओपन करूंगी, देन आई विल आस्क यू कि आपके पास किस किस्म की इक्वेशन है। ये फर्स्ट वन हमने पढ़ी, सेकंड वन आपके पास वो जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थी, और थर्ड टाइप आपके पास ही रेसिप्रोकल। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन, लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है? दैट इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जी, दैट इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है? वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है ये ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट मीन पावर। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन एक्स वाई जी, वो पावर में आ जाएगा। जैसे ये देखें एग्जांपल देखें, 5 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 1 में। अब इसमें देखिए एक्स पावर में है, ये देखिए एक्स पावर में नजर आ रहा है। तो जब भी कोई भी वेरिएबल पावर में आ जाएगा तो वो जो टाइप होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। राइट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज सो दैट वी कैन complete this exercise today. This is exercise 1.3. You must have your books and registers with you so that you can note down the important points. This one, question number 6. ये आपके पास कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप है, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए एक न्यूमरेटर में है और उसके बाद डिनोमिनेटर में है, सेम टर्म्स। वेरी गुड, ये टाइप 2 है, टाइप नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का जरा बताएं मुझे। x ओवर x बाई 3 इज प्लस x माइनस 3/4। अब देखिए ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आपको लग रहा है, किस तरह की है? इसमें x पहले न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, फिर ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पोजीशन चेंज हो गई है। राइट, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है? 2x4, ठीक है, माइनस 11x² प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों सिमिलर हैं। इसमें देखिए एक पावर 2 है और एक 4 है, सिंगल है फिर डबल है, सिंगल है डबल। ठीक है, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 दे आर सिमिलर। इसमें देखिए एक पावर 1/2 और एक 1/4 है। अगर आप देखिए 1/4 का डबल करते हैं, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इट विल बी 1/2। क्योंकि देखें आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में अगर ग्रेटर नंबर होगा तो वो नंबर छोटा होगा। 1/4 का डबल क्या होगा? 2/3, 1/2 सॉरी। ठीक है, सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 4। 1/3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 1/3 आपके पास है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बी 2/3। सेम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 दे आर सिमिलर। देखिए इसमें आपके पास क्या है? 2x² प्लस 1, दो दो टर्म्स एक जैसी हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं, जिस सर जस्ट रेसिप्रोकल लिया हुआ है। ठीक है, वो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? रेसिप्रोकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास देखिए, हम चले हम इन्हीं को सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इनका। नाउ टेक योर पेन एंड पेंसिल्स विद यू। एक्सरसाइज 1.3 question number 3, starting from question number 3.
नाउ व्हाट इज इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? 5x1/2 इज इक्वल टू 7x1/4 माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरी टर्म को एक साइड पे ले आए, सारी इक्वेशंस को आपने इस साइड पे ले आए, इस साइड पे जीरो हो जाएगा, उसको अरेंज करेंगे, इट विल बी 7x1/4 माइनस 5x1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, उसको अरेंज कर दिया। अब देखिए, दिस इज योर इक्वेशन 5x 7x1/4 minus 5x1/2 minus 2 is equal to 0, but this is not a quadratic equation। ये quadratic equation तो नहीं है ना, आपने तो quadratic equation आपको चाहिए। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे इन द quadratic equation। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, एक 1/4 है, एक 1/2 है, तो अल्टीमेटली 1/4 जो होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास हो गया 1/4। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या दूसरा नंबर वाकई ही उसका 2 टाइम्स है या नहीं, तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इट विल बी कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 1/2। तो देखिए दोनों नंबर आपके पास आ गया, 1/4 भी और 1/2 भी। ठीक है, तो इट मीन्स कि 1/4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 1/2 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब आपको ऐसा करना क्यों था, आपने क्या किया, जो x रेज टू पावर 1/4 है, ठीक है, क्योंकि छोटा, ये आपके पास क्या था, स्मॉलर नंबर था, आपने उसको y के इक्वल सपोज कर लिया। x रेज टू पावर 1/4 को आपने क्या किया, y के इक्वल सपोज किया। और जो दूसरा नंबर है x रेज टू पावर 1/2, ठीक है, आपने जब उसका इनका दोनों साइड से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिया तो इट विल बी x 1/2 बन गया और ये y स्क्वायर हो जाएगा, यानी x 1/4 y एंड x 1/2 y स्क्वायर। दोबारा से क्वेश्चन देखें, x 1/4 इसको आपने क्या कर लिया y, और जो यानी स्मॉलर नंबर को y और लार्जर नंबर को y स्क्वायर, यानी आप स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लोगे वो खुद ब खुद आपके पास सेकेंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। देखिए 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखिए ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई है जिसमें आपके पास पावर 2 भी है, 1 भी है और कांस्टेंट भी है, और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसकी मिड टर्म ब्रेकेज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, जो कि बहुत अच्छे से आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आप इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास ये सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकेज की, टर्म ब्रेकेज करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म आ गई, 5y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, y इज इक्वल टू 2/5 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हमारे पास y के आंसर्स आ गए। अब देखिए y हमने इटसेल्फ जो क्वेश्चन था वो तो x की फॉर्म में था, y हमने क्या सपोज किया था। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y किसके इक्वल था, x रेज टू पावर 1/4, तो हमने इधर y की जगह y x रेज टू पावर 1/4 पुट किया इज इक्वल टू 2/5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब इस 1/4 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। 1/4 को कैंसिल करने के लिए हमने फोर्थ पावर ली, तो 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी x एंड व्हाट इज द 2 रेज टू पावर 4 इज 16 एंड 5 रेज टू पावर 4 इज 625। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही थी, y की 1 आ रही थी, y इज इक्वल टू 1, उसको भी हमने ऐसे किया, x रेज टू पावर 1/4 is equal to 1, taking fourth power on both sides, 4 and 4 will be cancelled, so x is equal to 1। this is your second answer। जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली यू कैन आस्क। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज इट, आप अरेंज कर लें 3x रेज टू पावर माइनस 2, इसको आप लेफ्ट साइड पे लेकर आए, -8x रेज टू पावर -1 एंड +5 इज इक्वल टू 0।
अगेन देखिए आपके पास देयर आर टू टर्म्स x रेज़ टू पावर -1 एंड x रेज़ टू पावर -2. दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि माइनस में पावर आ गई. अब इसमें देखें -1 इज द स्मॉलेस्ट वन एंड -2 इज द ग्रेटेस्ट वन. तो अगेन वही वाली टर्म हो जाएगी कि ये जो पूरा x रेज़ टू पावर -1 है स्मॉलेस्ट, आपने इसको सपोज कर लिया y के इक्वल, और जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x रेज़ टू पावर -2 जो हो जाएगा वो y स्क्वायर बन जाएगा. देखें जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे वो खुद ब खुद -2 बन जाएगा. आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो देखें अल्टीमेटली बन जाएगा. -1 स्मॉलेस्ट पावर है x रेज़ टू पावर -1 y के इक्वल है, -2 ग्रेटेस्ट पावर है वो y स्क्वायर बन जाएगा. अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3y स्क्वायर -8y + 5. तो देखिए हमारे पास यही वाली इक्वेशन बन रही है 3y स्क्वायर -8y + 5 इज इक्वल टू 0. राइट नाउ यू विल मिड टर्म ब्रेकेज आप कर लें, आप मिड टर्म ब्रेकेज कर लें, या आपके पास आप क्या करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं मिड टर्म ब्रेकेज कर लें या फिर आपके पास वो कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें. इट्स अप टू यू. हमने मिड टर्म ब्रेकेज की, हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ गए 3y = 5 एंड y = 1. ठीक है, देखें y = 5/3 एंड y = 1. ये आपके पास दो आंसर्स आ गए y के. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ तक सॉल्व करने के बाद वो उनको लगता है बस आंसर आ गया. देखिए ये आंसर नहीं आया बिकॉज इन क्वेश्चन यू हैव अ इक्वेशन ऑफ x. आपके पास x की इक्वेशन है, आपने फाइनल x का आंसर निकालना है. आपने y का आंसर तो ये आपने उसको रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अपने सोल्यूशन को इजी करने के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए आपने उसको y इक्वल सपोज किया था. सो आपने यहाँ पे स्टेप के बाद आपने y की वैल्यू ज़रूर पुट करनी है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं y = x रेज़ टू पावर -1 = 1. ये आपके पास हो गया. अब देखिए जब पावर नेगेटिव होती है, ये भी आप लोग जो है 9th क्लास के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वी विल टेक रेसिप्रोकल. हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x. ठीक है, = 1. अब ये आपके पास 1/x = 1 है. आप दोबारा इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/x है तो x/1 कर दो. ठीक है, x/1 यानी x हो जाएगा = 1. ये आपके पास एक तो 1 आंसर है. दूसरी वैल्यू क्या है x रेज़ टू पावर -1 = 5/3. अगेन वही करेंगे, हमने -1 को बेसिकली खत्म करना है, 1/x लिख देंगे एंड 5/3. नाउ वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेते हैं. ठीक है, 1/x को लिख देंगे x/1 जो कि सिंपल x बन जाता है, और 5/3 को ले लेंगे 3/5. तो ये आपके पास x रेज़ टू पावर 3/5 एंड x रेज़ टू पावर 1. ये आपके पास दो क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, दो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए. ओके, नाउ इन पार्ट नंबर 7 x/x - 3 + 4 × x - 3 - x divided by x = 4. Now what is this equation shows? अब देखिए this is the टर्म x/x - 3 और जो सेकंड टर्म है वो उसका रेसिप्रोकल है. ठीक है, वो उसका क्या आपको नजर आ रहा है रेसिप्रोकल है. तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, जो एक टर्म है इनमें से कोई एक टर्म इसको y सपोज कर लें, x/x - 3 = y, और दूसरी टर्म को 1/y सपोज कर लें. ठीक है, यानी अगर एक y है तो दूसरी 1/y है. ये उस केस में है, हमने ये पढ़ा था ना सेकंड टाइप में आपके पास कि जिसमें आपके पास वो टर्म की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी एक तरह से वो आपके पास जो है ना, अब आपके पास क्या हो जाएगा x/x - 3 जी. ठीक है, x/x - 3 = y एंड x - 3/x = 1/y. ठीक है, ये आपके पास ये हो गया. अब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी y, ये y है, y + 4 1/y. ठीक है, इसको 1/y = 4. अगेन बहुत ही सिंपल है. ठीक है, और वैसे भी माशाल्लाह बॉयज़ का मैथ्स अच्छा होता है, आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए.
ठीक है, अब हमने क्या किया, y प्लस 4 वन ज़ा 4 बाय वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को इधर ले आएंगे, देन यू विल टेक द एलसीएम, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई डिवाइड बाय y, और उसके बाद इस y को जब हम इधर लेकर आएंगे राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0, सो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमने उसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब सिंपल आ गया, आपने मिड-टर्म ब्रेकेज की, मिड-टर्म ब्रेकेज करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा था y माइनस 2, वाई माइनस 2, आप इसका स्क्वायर ले लें, y माइनस 2 होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर रूट, it will be y minus 2 is equal to 0, and this is y is equal to 2, that is your the value of answer of y जो हमने सपोज किया था, ठीक है। अब y तो 2 के इक्वल आ गया, बट what was the value of y हमने सपोज किया था x over x minus 3, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो एक y सपोज किया था और एक y स्क्वायर लिया था, तो बेटा वाई स्क्वायर को आप बिल्कुल यूज़ आपने ज़रूर किया है, लेकिन आपने इनिशियली जो आपने सपोज किया है वो तो वाई सपोज किया था ना, वो उसको सपोज करने के बाद आपका वाई स्क्वायर बना था, तो आपने हमेशा वाई की वैल्यू पुट करनी है, वाई स्क्वायर की नहीं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए आपने x माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इट विल बी x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 बन जाएगा, 2x minus 6, x minus 2x is equal to minus 6, x minus 2x minus x is equal to minus 6, then आपके पास आंसर क्या आ गया, x is equal to 6, that is your answer, ठीक है। एक और जल्दी से पार्ट करते हैं, ये देखें दिस वन, अगेन दिस वन इज 11 क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखें ये जो क्वेश्चन है दैट इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये आपके पास क्या हो रही है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे पता चला, जिसमें पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, प्लस 2। अब इसमें एक छोटा सा हिंट है जो आपने याद रखना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरी टर्म को, हर टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाना है, हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आपका, डिवाइड करवा लिया आपने, कैंसिल आउट कर दें, x4 और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर, क्यूब और 2 कैंसिल हो जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस 6, यहाँ पे ये x और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में रह जाएगा x, यानी ये बन जाएगा 1/x, और ये बन जाएगा 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज समथिंग डिवाइड बाय 0 आपके पास जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इज डिवाइड बाय एनीथिंग, द आंसर इज 0। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें देखें 2x स्क्वायर की टर्म्स हैं, 2x वाले टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट है, आपने इन सबको अरेंज कर देना है, ठीक है। अरेंज आप किस तरह से करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास हो गया। फिर आपने इसको फर्दर किया, वेट अ मिनट जी, ये देखिए अब आपने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म में से यू विल टेक 2 कॉमन, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस इसको भी आपने ब्रैकेट यूज कर ली, x प्लस 1/x माइनस 6। नाउ दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब आपने बेसिकली वो जो इक्वेशन थी दैट वाज लिटिल बिट ट्रिकी, वो थोड़ी मुश्किल थी, अब दिखने में तो ये भी मुश्किल लग रही है, लेकिन इसको भी हम आसान बनाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले उसको अरेंज किया, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा के हमने ये इस टाइप ऑफ इक्वेशन बनी। अब देखिए इस टाइप में आपको नजर आ रहा है एक x प्लस 1/x है और एक x स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म स्मॉलर होगी और ये लार्जर होगी। आपने x प्लस 1/x को सपोज कर लेना है y, देखिए आपने इनको सपोज कर लिया y। अब देखिए जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर बनता है, लेकिन हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने स्क्वायर लेने के बाद इसका स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। आप जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई।
आप 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे -2। तो देखिए ये आपको रिक्वायर्ड था। एक टर्म थी x प्लस 1/x और दूसरी थी x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या किसके इक्वल बन रहा है? y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल, y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल। नाउ पुटिंग इन द इक्वेशन आपके पास देखें, दोबारा मैं आपको इक्वेशन दिखा देती हूँ। देखिए इक्वेशन आपके पास थी 2x स्क्वायर प्लस 1/x² एंड x प्लस 1/x। तो हम क्या करेंगे, ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपने इसको अरेंज कर लें, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6, -4 एंड -6 विल बी -10। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपने इसको क्या किया, मिडटर्म ब्रेकेज की। मिडटर्म ब्रेकेज करने के बाद आपके पास y के दो आंसर आ जाएंगे, y इज इक्वल टू -5/2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, y की वैल्यू पुट की x प्लस 1/x, और इसको दोबारा से आपने सॉल्व किया तो आपके पास x की दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। देखिए एक आपके पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप मिड टर्म ब्रेकेज नहीं कर सकते, आप मिड टर्म ब्रेकेज कर लें, सॉरी, मिड टर्म ब्रेकेज करके आपके पास x के दो आंसर ये आ जाएंगे, और एक ये इक्वेशन बन गई थी। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास x का ये आंसर आ गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अच्छा, तो क्वेश्चन इज दिस कि ये -6 कहाँ से आया? तो बेटा ये -6 ये तो इक्वेशन में था, ठीक है। ये देखें, ये रहा -6, ये लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह हमने पुट कर दिया y स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1/x की जगह y पुट कर दिया, और ये -6 ये वाला माइनस है, ठीक है। ये माइनस था। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इम्तिनान, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग बेटा? Okay, then have a nice day. This is all of the today's lecture. If you have any problem, do ask me. और इंशाल्लाह कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। Thank you so much and Allah Hafiz to all of you.